शांति। स्वयं भगवान समय और परिस्थिति प्रमाण बार बार इशारा दे रहे हैं। अब तीव्र पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ में जो भी बाधाएं आती हैं, बाबा उनके बारे में भी बार बार अटेंशन दिलाते हैं। बाबा कहते, व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देता है। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं। यह करूंगा, यह प्लान बहुत तेजी से बनाते, अर्थात तीव्र गति से बनाते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है। इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं, लेकिन समर्थ न होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है। इसलिए तिरछिकस्त हो जाते हैं। बाबा कहते, समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वही करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाते हैं। समर्थ संकल्प सदा बहार के समान हरा भरा बना देते हैं। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्मा रचता को भी परेशान करती है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। बाबा कहते, समर्थ संकल्प से ज्यादा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को समझते भी हो, फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता? इसका कारण जानते हो कारण? जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है, वह है ज्ञान की मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता है, तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता। खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता? समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना, अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आह्वान करना। बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो। दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। न फुर्सत होगी, न व्यर्थ संकल्प को मार्जिन होगी। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्पों में सदा भरपूर रखो। उसका आधार बाबा बताते, रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। यह 3 स्टेजेस हैं। बाबा कहते, बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। उसका आधार रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। यह 3 स्टेजेस हैं। ये महावाक्य 17 दिसंबर 1984 के हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब हम बाबा कहते
अब समय प्रमाण व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो, ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो उसको स्मृति में रखो। इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल व स्वयं की कमजोरियां क्या अनुभव होती हैं। अपनी कमजोरियां इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो? अच्छी लगती हैं? वह स्वयं से ही शर्माता है। चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए, नहीं तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा जानते हो? ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने की निमित्त बन जाती हैं। पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती हैं। इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती ही है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य आत्मा का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा है, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्तियां अनगिनत हैं, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना हिसाब से है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। बाप को जाना और वर्षे को जाना। ब्रह्मा कुमार कहलाया इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है। पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए, ऐसी बात ना सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो। मर्यादाएं सदा सामने रखो। पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेक करो पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। कौन सा खाता जमा हुआ? किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप व नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। बाप के पास तो हरेक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होना ही है, यह तो सब में है। भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूं। ऐसी शुभ कामना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। ये महावाक्य 3 दिसंबर 1978 के हैं। ऐसे ही बाबा के छंटे हुए अव्यक्त महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।